हाय एवरीवन, माय नेम इज मोनिका वेदी एंड J1 चैनल पे आज हम लाने वाले हैं केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो टॉप मोस्ट केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चंस जो कि आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से वो सवाल जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना लग रही है। तो मैं आपको एक 5 से 6 मिनट का एक क्विक रिव्यू यहाँ कराने आई हूँ। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो मैम वो एक बार करा दीजिए 5 मिनट के लिए, तो मैम आगे करवाने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ स्लोप इन द प्लॉट ऑफ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, मैं बता दूँ इन क्वेश्चन के आने की संभावना 90% से ज्यादा है। ये उस सीक्वेंस का पार्ट है जिसमें मैं हर चैप्टर पे आपको कम से कम 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहती हूँ। ये रहे केमिकल काइनेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। बेटा जब भी आपको कोई प्लॉट की बात करता है तो वो आपसे स्लोप या इंटरसेप्ट इस तरह की चीज पूछता है। ठीक है, एक ट्रिक भी बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना, एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात चल रही है। तो चलिए ये ग्राफ हम खींच देते हैं। ग्राफ खींचते हैं किसका, प्लॉट ऑफ आर वर्सेस आपसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, इस पे आर है। अब सबसे पहले तो मुझे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता होनी चाहिए फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। दिस इज द रेट इक्वेशन। नेक्स्ट मेरा टारगेट जो निकल करके आता है इस क्वेश्चन में स्लोप निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर दोस्त जिनको ग्राफ में प्रॉब्लम आती है। आपके वाई एक्सिस पे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे आर दिया हुआ है, उसको आपको अपनी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सब कुछ राइट लेके जाना है। इज दैट क्लियर? वाई एक्सिस पे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, इक्वेशन की सेटिंग ऐसे करे कि वो अकेली चीज लेफ्ट में बचे, बाकी सब राइट में चली जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर। ठीक है, मेरे को आर लाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं आर को उठा के इधर ले आती हूँ और आर नॉट में से मैं के टी माइनस कर देती हूँ। अब इस ग्राफ की कैसी शक्ल होके आई है, देखिए इस ग्राफ की शक्ल कैसी है, आर नॉट माइनस के टी, तो वाई इज इक्वल्स टू, ये वाई एक्सिस पे आ गया ना आपका आर, टाइम के साथ ग्राफ खींच रहे हैं तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। एक्स क्या चीज है, एक्स है टाइम बेटा, एक्स क्या चीज है, एक्स है टाइम, वाई क्या चीज है, वाई है आर। ठीक है, आर नॉट क्या चीज है, दिस इज इंटरसेप्ट, और ये वैल्यू होती है स्लोप की। एम के लिए जो वैल्यू स्टैंड करती है वो होती है स्लोप की। ग्राफ जनरली होते हैं वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना, वाई इज इक्वल्स टू खाली एम एक्स। ये ग्राफों के टाइप्स होती हैं। तो मेरे को ये इक्वेशन ऐसी दिख रही है, वाई इज इक्वल्स टू आर नॉट नहीं लिखने के बजाय मेरे को प्लस सी लिखना चाहिए था, वो ज्यादा सही रहता। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये इंटरसेप्ट हो गया और ये आपका स्लोप हो गया। तो माइनस के इज द स्लोप, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, एंड में एक प्यारी सी ट्रिक बताने वाली हूं, और यहाँ का जो बेसिक मतलब तरीका है ग्राफ को करने का वो यही है कि वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट में छोड़ना है, बाकी सब राइट में ले जाओ, ग्राफ अपने आप अपनी शक्ल ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ आर नॉट वर्सेस आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले काम करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख लो, k इज इक्वल्स टू 2.303। ln है कि क्या है, ln है, तो 2.303 की जरूरत नहीं है बेटा, ln आएगा तो सीधा 1 अपॉन टी आएगा। k इज इक्वल्स टू, मैं वैसे बोलने में हमेशा मेरे 2.303 आ जाता है, टी ln आर नॉट अपॉन आर। चलिए अब अपना टास्क क्या है, हम यहाँ ग्राफ खींचेंगे, किसका किसके साथ ग्राफ है, टाइम के साथ ग्राफ है, किसका, ln आर नॉट अपॉन आर का। ठीक है, ln आर नॉट अपॉन आर का टाइम के साथ ग्राफ है। इसका मतलब मेरे को ये जो चीज है, ये इसको लेफ्ट में लेकर के आना है, बाकी मतलब इसको एक तरफ ले आओ, लेफ्ट या राइट का ठिकाना नहीं है, एक तरफ ले आओ, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। तो ln आर नॉट अपॉन आर किसके बराबर आ रहा है, के टी के बराबर आ रहा है, देखो तुम के टी। ठीक है, तो ये तो ग्राफ कैसा हो गया, द ग्राफ इज लुकिंग लाइक वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, लुकिंग लाइक वाओ। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या आ गया, एक्स एक्सिस पे टी आ गया। ठीक है, वाई एक्सिस पे ये आ गया, तो ये देखो क्या ये वही ग्राफ है टाइम के साथ इसका। अब यहाँ पे एम क्या चीज होती है, एम स्लोप होता है। तो आपसे यही चीज पूछी कि स्लोप क्या है, तो स्लोप बेटा प्लस के है। ठीक है, प्लस के, क्योंकि ये एल एन के बीच साथ ग्राफ है तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के हो जाएगी। ठीक है, यही चीज अगर लॉग होता तो वैल्यू कुछ और निकल करके आती। अब मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, 1 अपॉन टी ln आर नॉट अपॉन आर। अब मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, द स्लोप इन द प्लॉट, एक सेकंड इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। हाँ, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ ln आर वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा अगेन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसने अगेन ln ही यूज किया है, तो 1 अपॉन टी ln आर नॉट अपॉन आर, वैसे होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, मैंने 1 अपॉन टी कर दिया। मैं अब ग्राफ खींचूंगी, ग्राफ किस किस के बीच में है, ln आर के बीच में है, इस तरफ ln आर है और इधर क्या है, इधर है आपका टाइम। ठीक है, आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो अब देखिएगा, मुझे मेरे लिए जो टारगेट हो जाता है वो ये हो जाता है कि मेरे को ना ये ln आर एक तरफ चाहिए, बाकी सारा कचरा दूसरी तरफ। तो ln आर को एक तरफ करने के लिए मैं इस इक्वेशन को उसी तरीके से डेवलप करूंगी, के टी इज इक्वल्स टू ln आर नॉट अपॉन आर। आई कैन राइट के टी इज इक्वल्स टू ln आर नॉट माइनस ln आर। ठीक है, माइनस ln आर आ चुका है, इधर ले आइए, ln आर हो जाएगा, ln आर इज इक्वल्स टू ln आर नॉट माइनस के टी।
ठीक है। अब ये ग्राफ क्या शक्ल ले चुका है, जरा गौर करके देखना। ये आपका y एक्सिस है LNR, ठीक है, t आपका x है, यानी ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप ही पूछा है क्या इसमें, तो इसमें भी अगर स्लोप पूछा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस के, ठीक है। तो इतने ईजी हो जाते हैं ये। दूसरी, अच्छा स्लोप तो हमने खींचा ही नहीं, नेगेटिव स्लोप है तो नीचे आएगा, पिछले में भी हमने स्लोप नहीं खींचा था, इसको हम कर लेते हैं। इंटरसेप्ट वाला है क्या, नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा, ठीक है। उसके अलावा इससे पिछले वाला माइनस के है तो ऐसे आएगा, ओके। सो दीज आर द ग्राफ्स। अब आगे मैंने एक स्लाइड खाली छोड़ी है, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ, है ना। सारे ग्राफ इससे काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स के पूरे हो जाएंगे। तो ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में कौन सा ग्राफ आ रहा था, आई थिंक एल एन के वर्सेज 1/T आ रहा था, एल एन के वर्सेज 1/T फॉर एक्टिवेशन एनर्जी वाला। तो बेटा जो आपका इक्वेशन होता है, जो आर्हाइनस इक्वेशन होता है, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसका जब आप दोनों तरफ का लॉग लेते हो, है ना, दोनों तरफ का लॉग लेते हो, तो ये क्या आएगा, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये निकल करके आता है, ठीक है। अब आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। किसके बीच में खींचना है, वेरिएबल्स कौन कौन है, एक है आपका एल एन के, दूसरा है आपका 1/T। अब मुझे क्या करना है, एल एन को एक साइड लाना है, ऑलरेडी एक साइड है, ऑलरेडी एक साइड है, तो ये और 1/T जो है वो एक साइड है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। मतलब आपका जो नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है तो ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट है एल एन ए, ठीक है, एल एन ए, ओके। और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। और अब एक चीज जो मैंने आपको बोला था, एंड में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना। आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन आने की, सबसे चांसेस जो है वो ये है कि ग्राफ दिया जाएगा, ऑर्डर प्रेडिक्ट करवाया जाएगा। तो ग्राफ अगर एल एन आर वर्सेज टाइम है, मतलब लॉग यूज हुआ है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर विदाउट लॉग का ग्राफ होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट लॉग का ग्राफ था, तो वो 0 ऑर्डर है। ये डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है, इसको एक बार इंटरप्रेट करके क्रॉस चेक जरूर करिएगा। बट हाँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है, क्योंकि हम लोग तो देखते ही बोलते हैं, जैसे हम एज अ टीचर हमको कमेंट करना है, आंसर करना है, तो हम देखते हैं कि इसमें लॉग वॉग नहीं है तो 0 ऑर्डर, क्योंकि 0 और फर्स्ट ऑर्डर ही आपके सिलेबस में है। और लॉग वाला जो आपका उतरता हुआ ग्राफ होता है और इसमें आपका चढ़ता हुआ ग्राफ है, ये कौन से होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर। लॉग है तो फर्स्ट ऑर्डर, लॉग नहीं है तो 0 ऑर्डर। इससे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऐसे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करते हैं सारे फ्रेंड्स के साथ में, मुझे अगर लगता है कि बच्चों को इन वीडियोस की जरूरत है, मैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाती रहूंगी। डोंट वरी, एमबी मैम इज विद यू, है ना। एंड साथ ही बता दूं, फिनाले एक्स बैच में 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 200 से ज्यादा थ्योरी लेक्चर्स, मेंस के लिए अलग क्लासेस, एडवांस के लिए अलग क्लासेस, मेंस के लिए अलग प्रैक्टिस मटेरियल, एडवांस के लिए अलग प्रैक्टिस मटेरियल, और यही नहीं, प्रेडिक्टिव पेपर भी, ठीक है। साथ ही जेईई 2025 वाले बच्चों के लिए विश्वास बैच, जहां पे अभी हम 11th उनकी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कुछ समय बाद 12th स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन उन्होंने जितना भी टाइम बिगाड़ दिया है, उसका खामियाजा वो नहीं भुगतेंगे अगर वो आज से भी अपना सीरियस जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस बैच का हिस्सा जरूर बनिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।